हरिओम। थैंक यू। बढ़िया। चलिए, कल हमने कौन से समय के संत को पढ़ा था? चलिए आप लोग नाम बताइए। कबीर जी, संत मध्यकालीन। कबीर। चलिए, कौन बताना चाहेंगे उनके बारे में दो शब्द शॉर्ट में? जी, परिका जी है। नीता जी भी सुनाना चाहेंगी? और कौन है? संध्या मैम। और तीन ही को बस याद है। स्मिता जी, कोमल जी, बहुत बढ़िया। और चलिए कोमल जी स्टार्ट करिए, फिर बाकी जो रह जाए संध्या मैम, परिका जी और स्मिता जी कंप्लीट करेंगे। चलिए आ मैम जाइए। बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, कोई बात रिवाइज नहीं हो पाया था मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, जितना आपको याद हो आप उतना बताइए। तो संत कबीर जी का जन्म तो मतलब ऐसे कंफर्म डेट नहीं है, पर ऐसे अनुमान लगाया गया है कि 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी काशी जो वर्तमान वाराणसी में हुआ था। एक मान्यता अनुसार उनका जन्म सन 1398 में हुआ, जो कि वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय एक तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति उन्हें उठाकर ले गए। और फिर है गुरु की खोज। कबीर के गुरु के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित है। कबीरदास जी ने आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया था, जो कि वैष्णव संप्रदाय के थे। बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, बीच बीच से कुछ कुछ लाइन याद है फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना आपको याद हो बोलिए। मैम अभी तो इतना नहीं है, वो बीच चलिए का ठीक ना है, मतलब वो पूरा मिक्स हो जा रहा है। कोई बात नहीं। चलिए ओम प्रकाश जी कंप्लीट करिए आप। जी मैम। हेलो। हाँ जी। जी मैम। कबीरदास जी कबीरदास जी भारतीय संत परंपरा की अनमोल रत्न थे, जो मध्यकालीन भारत के साधक एवं तपस्वी कवि एवं समाज सुधारक थे। और इनको इस जन्म को लेकर के बहुत मतभेद है। इनका मीन्स मृत जन्म काल और मृत्यु काल एक पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है, लेकिन एक दोहे में इनका मीन्स जन्म और शायद उनका जो संत से दीक्षा या शिक्षा ली तो उसमें उन्होंने कहा था कि काशी में मरघट भयो और रामानंद चिताए। तो काशी में प्रकट हुए और गुरु जो रामानंद थे मुझे शिष्य बनाकर उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये था, इस टाइप में उन्होंने एक दोहे में ऐसा मीन्स मिलता है। और इनका जो जन्म जैसे कि मैम ने अभी कहा था कि कबीरदास जी वो एक मीन्स कमल का जो पुष्प था तो उस पर मिले, तो इनका जो ऑथेंटिक थोड़ा मीन्स अगर देखें तो 14वीं से मीन्स 15वीं शताब्दी का काशी वर्तमान समय वाराणसी में जो है तो उनका वहाँ का जन्म माना जाता है। जो कि हम संवत के अनुसार देखते हैं तो 1455 जो संवत है वह, और शायद सन जो 1300 के आसपास 1300 के आसपास का सन मतलब 1300 से अधिक 1400 के बीच में माना जाता है। तो इनके जो गुरु की खोज और धर्म, गुरु की खोज में जब निकले थे तो गुरु की खोज कबीर के संबंधी, कबीर के आगे तो नहीं याद है, दोहे बस थोड़ी थोड़ी याद हैं। उन्होंने मतलब ये कहा था कि कबीर जी ने कि मीन्स कबीर जी एक
जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसको नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को, इसी प्रकार से इन ब्राह्मणों से बचने के लिए तो कबीर जी ने भी कहा था कि यदि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताती ये चाकी भली पीस कर खाए संसार। उन्होंने कहा था कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजना पसंद करूंगा। इससे अच्छी तो वह मीन्स चक्री है जो इंसान उसको पीसता है चलाता है, तो उससे मीन्स से गेहूं पीस करके आटा निकाल करके अपनी भूख मिटा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने दोहा दिया था। इसके आगे में मुझे ज्यादा याद नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। नीता जी आप बताएंगे? जी मैम। जी चलिए, शॉर्ट में बताइएगा। चलिए। जी मैम, इनके आगे बताएं मैम। हाँ जी हाँ जी। जी, कबीर साहब जी धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण इस प्रकार से थे कि वे परमेश्वर को ही ईश्वर मानते थे और जो भी कर्म कांड है उनका विरोध करते थे, जैसे कि मूर्ति पूजा और रोजा रखना, मस्जिद जाना, मंदिर जाना, ये सब क्रियाओं का वो आडंबर मानते थे। और ये इन सब क्रियाओं से मोक्ष हमको मिलना ये संभव नहीं है, उनका यही मानना था। और वे कहते थे कि हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तोरा। मतलब कबीरदास जी को शांति में जीवन ही बहुत अच्छा लगता था। वे सत्य की ही उपासना करते थे। और कबीर जो है वो हिंदू मुस्लिम की जो प्रथा है जो उनके विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विषय में वो इनको आडंबर मानते थे। और हिंदू मुस्लिम में उन्होंने हमेशा एकता स्थापित करने के प्रयत्न किए। और कबीर दास जी की जो है साधना, वो सत्य की खोज करते रहे। और राम राम कबीरदास जी के लिए राम रूप नहीं थे, ना ही दशरथ के पुत्र थे। राम तो जो है निर्गुण है और वो कण कण में बसते हैं। उनकी भाषा पंच में खिचड़ी थी। ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा, अवधी भाषा, हरियाणवी भाषा, और ये थी मैम उनकी भाषा। और कबीरदास जी जो है उनका साहित्य था, उसमें कबीरदास जी बीजा ग्रंथ और साखी, ये सब उनकी रचनाएं थी। और उनके साखियों के माध्यम से आत्मा को जो है आत्म तत्व को ही परमात्मा में समाहित किया गया था। और कबीरदास जी ने 1464 में शिष्य धर्मवास ऐसा कुछ था, वो संग्रह, जो धर्मदास जी थे उनके शिष्य, उन्होंने ही इस बीजक को बनाया था और संग्रहित किया था, क्योंकि कबीरदास जी के शिष्य ही उनके रचनाओं को लिखा करते थे। और रामायणी, सनद, साखी, रामायण, दोहा, ये सब जो है छंद भाषा उनके शिष्य लिखे हैं। और बीजक के जो है 3 जो शब्दावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर, ये सब जो है कबीरदास जी की जो है कृतियां हुई हैं। और कबीरदास जी की मृत्यु 1575 में सन टाइप से 120 वर्ष की उम्र में उनकी देहावसन हुए थे। और समाज के कुरीतियों, आडंबर का उन्होंने विरोध किया। मगहर में हुआ है, उन काशी शहर के नजदीक मगहर में उनकी मृत्यु हुई। जी मैम। बहुत बढ़िया नीता जी। चलिए, संध्या मैम क्लियर करेंगे कबीर की जो साधना थी कबीर जी की। तो जो वो बोलते थे कि राम को केवल जानना ही काफी, मतलब मानना ही नहीं, उनको जानने से मतलब जो है हमारी साधना कंप्लीट होगी। इसको आप क्लियर करें इस लाइन को, कैसे? मैम इसके रिलेटेड बताती हूँ मैं कि उनकी जो साधना थी, जो कबीर और योग का रिलेशन हम बताएंगे। तो जिस प्रकार वेदों में लिखा गया है, जो ब्रह्मांडी वही पिंडी और जो पिंडी है वही ब्रह्मांडी है, यानी कि जो परमात्मा है वो मनुष्य के शरीर के अंदर ही पाया जाता है।
उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर जी ने यही उनके एक दोहे में कहा हुआ है। तो इतना ही मुझे पता है। जी बहुत बढ़िया संध्या मैम। मतलब राम जी को केवल मानने से नहीं होगा, जो उनके आदर्श है ना, जो उनके वचन है, उनको अपने लाइफ में उतारिए, उनको फॉलो करिए। ठीक है, राम जैसा बनने की कोशिश करिए। एटलीस्ट बन नहीं सकते तो जो उनके आदर्श हैं उनको अपनाकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया संध्या मैम। चलिए परिका जी बताएंगे, पंचमेल खिचड़ी में कौन कौन से जो भाषा आती हैं, उन 5 भाषाओं के नाम बताइए। जी, सधु कड़ी इनकी जो भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी उसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी और हरियाणवी। बहुत बढ़िया। स्मिता जी, कबीर जी के जो प्रसिद्ध एक आध दोहे आपको याद हो वो सुनाइए, और कौन कौन से ग्रंथ उनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए हैं उनको बताइए। बाकी सभी टाइप करेंगे। ओके ओके मैम। अगर उनके दोहे बोले जाए तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलना बारंबार, तवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डार। मतलब जो हिंदू और मुस्लिम के जो दोष थे, और वो दोनों के जो परंपराएं गलत थी, तो वो उनको ये था हटाना था, उनको वो पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उस पर भाष्य करते हुए ये दोनों मतलब ये दोहा उन्होंने किया है कि हिंदू और मुस्लिम मनुष्य का जो जीवन की महत्ता समझाए, जो मूल ग्रंथ में है या मूल उनका कुरान है या हिंदू का मूल धर्म है, वो समझाने के लिए ही उन्होंने ये दोहा लिखा है कि ये जो शरीर है हमें बार बार नहीं मिलता। जैसे फल जो है वृक्ष से नीचे अगर गिर पड़ता है तो पुनः डाली पर जा नहीं सकता, उसी तरह मानव का शरीर एक बार छूट जाए तो दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिल सकता। तो इससे पछतावा करने के मतलब पछतावे के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। तो इसलिए वो गलत धारणाएं, गलत परंपराएं छोड़ देने के लिए उन्होंने बहुत सारा जोर डाला था। और दूसरा दोहा तो मतलब जाति के लिए ही बहुत उनका ये था, मतलब जातिवाद के ऊपर कटाक्ष था उनका, तो उसके लिए भी उन्होंने दोहा लिखा था कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ी रहन दो मिहान। तो परमात्मा कबीर जो है हिंदुओं में फैली जो कट्टरता हम लोग बोलते हैं जातिवाद, एक्चुअली कट्टरतावाद मतलब मूल हिंदू का जो विचार है उससे अलग तरह का विचार और गलत धारणाएं होती है अलग तरह का बोलने से, दोनों भी इसमें हिंदू और मुस्लिम में। तो एक कट्टरतावाद उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उससे व्यक्ति की उन्होंने बोला था कि आप हिंदू अगर हो तो किसी दूसरे से आप जाति ना पूछो कि वो मुस्लिम है, और उस मुस्लिम को भी बोलते थे कि आप उसकी जाति ना पूछो एक दूसरे की। इससे बजाय आप एक साथ जब आते हो तो ज्ञान की बातें किया करो, क्योंकि अगर हम लोग जब युद्ध करते हैं तो तलवार जब ये होती है तो तलवार का मोल कोई नहीं होता। तलवार का मोल मतलब किसी एक की जान लेना होता है। तो किसी एक की जान लेना मतलब बहुत सारे लोगों की हम लोग जिंदगी या लाइफ जो है वो बर्बाद करते हैं। तो इससे अच्छा तलवार जो है वो मैन में रखी जाए और चर्चा जो है वो ज्ञान की किया जाए, ऐसा उनका मानना था। अगर उनका मतलब ग्रंथ के बारे में बोला जाए तो मैम कबीर दास जी जो है उन्होंने मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनका जो ज्ञान था उनका भक्ति से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भक्ति का जो हम भक्ति योग का जो कालखंड मानते थे उनमें से इनकी श्रेष्ठतम संत में इनकी गणना होती है। तो उनकी रचनाएं उन्होंने जो बोलते थे भक्तों को ज्ञान दान करते थे, तो उन्हें कैसे कुछ भक्तों ने उनके जो दोहे है या उन्होंने जो ज्ञान भरी बातें की है वो लिख दी है।
तो उन्हें कबीर शब्दावली बोलते हैं, कबीर दोहावली बोलते हैं, कबीर ग्रंथावली होती है, वो कबीर सागर है, जहाँ पे उन्होंने वेद मतलब स्पेशली कबीर सागर में तो उन्होंने वेद और परमात्मा के बारे में बहुत सारी जानकारी देकर रखी है मैम। और उनके जन्म के बारे में एक ये बाद में, क्लास के बाद में मैं आपको ये करूंगी, अभी ये रिकॉर्ड में हो जाता है सारा। और कुछ पूछा था मैम? हाँ, इनको ये जो हिंदी एक लेखक है मैम, वो उनको मस्त मौला करके बुलाते थे। उनका नाम हरि प्रसाद द्विवेदी करके हिंदी के बहुत जाने माने लेखक है या कवि बोल सकते हैं हम लोग, वो उनको मस्त मौला करके बुलाते थे। जी जी, बहुत बढ़िया स्मिता जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, आप लोग सभी लोग टाइप करेंगे। उनकी मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, उस स्थान का नाम लिखें। बहुत बढ़िया। चलिए प्रियंका मैम आंसर करें। मैम काशी में मगहर नामक स्थान पर। बहुत बढ़िया। चलिए उनके गुरु का नाम टाइप करेंगे सभी। बहुत बढ़िया। अनुराधा जी आंसर करें। मैम रामानंद वैष्णव संप्रदाय की थी। हाँ जी। चलिए जो रामायणी है उसमें किन चीजों का उल्लेख मिलता है, ये टाइप करें आप लोग। रामायणी का अर्थ क्या होता है, उसमें कौन से छंद प्रयुक्त होते हैं और भाषा उसकी कौन सी है, ये टाइप करेंगे आप लोग। और इसका आंसर करेंगे पवन जी। मैम रामायणी तो लिखा गया था, इसको चौपाई और दोहा में गाया जाता था मैम। और इसे भाषा जो होती थी, इसे ब्रज भाषा हुआ करता था और पूर्वी बोली हुआ करता था मैम। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है शबद। शबद में कौन सा, उसका अर्थ क्या है, उसमें प्रयुक्त छंद कौन से हैं और भाषा कौन सी है, ये टाइप करें। आंसर करेंगे दामिनी शंकर जी। दामिनी जी आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम आ रही है, मैं कर रही हूँ। जी जी बोलिए। चलिए जया जी। प्रीति मैम आंसर करें। जी जी मैम। शब्द का अर्थ शब्द है, ये गय पद से है और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में मतलब इसको लिखा गया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट साखी। साखी का अर्थ क्या है, कौन से उसमें छंद प्रयुक्त किए गए हैं और उसकी भाषा क्या है। आंसर करेंगे हेमंत जी। बाकी के अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हेमंत जी तक मेरी आवाज आ रही है? रेशमा जी, रेशमा साहू जी। चलिए शाखी दोहा और राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली है। बहुत बढ़िया।
चलिए, आप लोगों ने चार्ट बनाया। ओम प्रकाश जी, मैम हम संडे आपको सबमिट करेंगे, संडे बना देंगे। मुझे वो महर्षि दयानंद सरस्वती का पीडीएफ नहीं मिला, वो भी चाहिए था। तो अच्छा ठीक है, मैं आपको सेंड कर मैम दूंगी, ठीक नहीं। जी हाँ, हम संडे। हमें कितने योगियों का परिचय पढ़ना है मैम? कल लास्ट है तुलसीदास जी का, रह गया है। और फिर संडे आप लोगों के क्विज होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, और 17 बात, शायद है क्या मैम? हाँ जी, 17 ऋषियों को बात करेंगे ना मैम शायद। 6 इसमें, 6 उसमें, 12 हो गए। सूरदास नहीं है क्या इस बार? सूरदास जी हाँ, का भी तो बचा है। आज हम पढ़ेंगे वही सूरदास जी ही पढ़ेंगे आज हम, और कल पढ़ेंगे तुलसीदास जी, ठीक है। चलिए, और बाकी लोग चार्ट बना लिए? कोई नहीं बना पाए अभी तक? चलिए ठीक है, संडे को आप लोग सब लोग बना के सबमिट करेंगे, ठीक है। अनुराधा जी कंप्लीट करिए। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बताइएगा। कोई नहीं, आप लोग बनाते रहिए, संडे तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर लास्ट जब क्लास हो जाने के बाद फिर बनाना नहीं हो पाता है। फिर बाकी बाकी टाइम पे भी आप लोग जो है अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देंगे, ठीक है। तो अभी क्लास के साथ साथ हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी मैम। यस मैम। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम उनका जीवन परिचय। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु से उनकी मुलाकात किस तरीके से हुई, ठीक है। जीवन परिचय में हम देखेंगे उन उनके जन्म से संबंधित कथाएं, कैसे उनका जन्म हुआ, किस डेट पे हुआ, ठीक है। उनके गुरु कौन थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु से उनकी मुलाकात कैसे हुई। थर्ड में हम देखेंगे उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। उनकी जो भाषा शैली है वो कौन सी रही है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने अपने देह का त्याग किस तरीके से किया था। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, सूरदास जी पहले ऐसे भारतीय संत हुए जिन्हें महाकवि की उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है। सूरदास जी पहले ऐसे भारतीय संत हैं जिन्हें महाकवि की उपाधि दी गई थी। सूरदास जी एक कवि और संत के साथ साथ महान संगीतकार भी थे, ध्यान रखिएगा। संत होने के साथ साथ, कवि होने के साथ साथ वे प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ, रामदास सारस्वत जी के घर में, ठीक है। इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत। कब हुआ? सन 1478 में। किनके यहाँ हुआ? रामदास सारस्वत जी के घर में, ठीक है। और सूरदास जी जो हैं वो जन्म से ही अंधे थे। जब इन्होंने जन्म लिया उसी समय से ही ये इनको दिखाई नहीं देता था। तो इनका सन याद रखेंगे 1478, और इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत। इनका जन्म स्थान रुनकता नामक गांव में हुआ, जो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है। जन्म स्थान रुनकता गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। जैसे ही ये बड़े होते हैं, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भक्ति करते हैं। बड़े होने के साथ साथ कृष्ण के प्रति इनकी जो है प्रेम भक्ति जो है वो जागृत होती जाती है।
नदी के गऊ घाट पर जब ये कीर्तन करते थे तब आसपास के लोग कीर्तन सुनने आते थे। जब ये कीर्तन करते थे, ठीक है, कहाँ करते थे? तो गऊ घाट पर। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। सूरदास जी को महाकवि की उपाधि दी गई, ठीक है। संत और कवि होने के साथ साथ ये संगीतकार भी थे। इनका जो जन्म था वो सन 1478, और अनेक विद्वान अनेक मतलब अपने अपने प्रकार से इनके जन्म को लेकर डेट बताए हैं। रामदास सारस्वत जी के घर में हुआ, ठीक है। इनके पिता का नाम है रामदास सारस्वत, और इनका जन्म जो हुआ था आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रौनकता गांव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जहां ये कीर्तन करते थे उस घाट का नाम था गऊ घाट। आगे बढ़ते हैं। गुरु से भेंट, ठीक है, किस प्रकार से इनकी मुलाकात हुई गुरु से। जब ये कीर्तन करते रहते हैं नदी के किनारे, तो एक दिन वल्लभाचार्य जी ने देखा कि कोई अंधा व्यक्ति इतना अच्छा कीर्तन कर रहा है, ठीक है। इन्होंने देखा, गुरु वल्लभाचार्य जी ने, कि कोई अंधा व्यक्ति है जो इतना अच्छा कीर्तन कर रहा है, गुरु भक्ति कर रहा है, क्यों ना इससे चलकर बात की जाए। बात करने के बाद उनको अपना शिष्य बनाया जाए, ठीक है। तब वे वहां गए, सूरदास जी से उन्होंने मुलाकात किया, और फिर उनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और सूरदास जी ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। किनको? वल्लभाचार्य जी को। तो सूरदास जी के गुरु का नाम है श्री गुरु वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने उनको श्रीनाथ मंदिर, ठीक है, श्रीनाथ मंदिर जो कि गोकुल में है, वहां उन्होंने सूरदास जी को कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। कौन से मंदिर में? श्रीनाथ मंदिर में। किसके रूप में? कीर्तनकार के रूप में, यानी कीर्तन करने वाले। विशेष बात ये थी कि गुरु और शिष्य में सिर्फ 10 दिन का अंतर था, अर्थात उनके जन्म को लेकर, ठीक है, उनके जन्म के बीच जो डिफरेंस था 10 दिन के, वे छोटे बड़े थे। उसके बाद सूरदास की जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैलने लगी थी। तो उनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी, ठीक है। और उन्होंने कहा श्रीनाथ मंदिर में कीर्तनकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं हम। गुरु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग से सूरदास को दीक्षित किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। किस मार्ग से? पुष्टि मार्ग। आगे देखते हैं पुष्टि मार्ग होता क्या है। पुष्टि मार्ग अर्थात भगवान का अनुग्रह करना। इनके अनुसार इस मार्ग के बिना जीवन को, यानी जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती, ठीक है। जो भक्ति कर रहा है भगवान की, उसको इस मार्ग से होकर गुजरना ही है। कौन से मार्ग? पुष्टि मार्ग से, ठीक है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? वल्लभाचार्य जी के अनुसार इस मार्ग के बिना जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। किस मार्ग के बिना? तो पुष्टि मार्ग के पुष्टि बिना। मार्ग। भगवान के अनुग्रह को अधिक महत्व देने के कारण ही इस मत को पुष्टि मार्ग कहा गया है, ठीक है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। पुष्टि मार्ग में ध्यान रखेंगे, भक्ति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो पहली है पुष्टि भक्ति, और दूसरी है मर्यादा भक्ति, ठीक है। मर्यादा भक्ति में क्या होता है देखते हैं। मर्यादा भक्ति में साधक जो है फल प्राप्ति की इच्छा निरंतर उसमें बनी रहती है, ठीक है। जो साधक होता है उसको, जो भी वो भक्ति कर रहा है, उसके फल, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसका मुझे क्या फल प्राप्त होगा, ठीक है, इस चीज की जो इच्छा है वो बनी रहती है। जबकि पुष्टि भक्ति मार्ग में साधक जो है वो आसक्ति रहित हो जाता है, ठीक है, सभी चीजों से वो डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो 2 मार्ग भक्ति मार्ग के 2 प्रकार बताए हैं। कौन से भक्ति के? पुष्टि मार्ग के, ठीक है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहली है पुष्टि भक्ति और दूसरी है मर्यादा भक्ति, ये याद रखेंगे। मर्यादा भक्ति में जो साधक है वो फल की इच्छा, जो फल प्राप्ति है ना, फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और भक्ति मार्ग में साधक जो है आसक्ति रहित हो जाता है, यानी संसार से वैराग्य हो जाता है, उसको डिटैच हो जाता है, ठीक है। सूरदास की कृष्ण भक्ति का भी मुख्य लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति की ही प्राप्ति है, ठीक है। उन्होंने भी अपनी भक्ति मार्ग का जो मुख्य लक्ष्य उन्होंने बताया है वो मोक्ष ही है, ठीक है। योग का मतलब केवल जो है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध से ही संबंधित नहीं है, उसमें योग में बहुत सारे भी शामिल होते हैं, जैसे कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ठीक है। अगर आसन प्राणायाम कर रहे हैं और आप इन तीनों मार्ग का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका
जो योग है, जो आसन प्राणायाम मुद्रा से संबंधित है, वो सारी चीजें करने का कोई मतलब ही नहीं है जब आप यम नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सभी चीजों को बैलेंस बना के लाइफ में चलना होता है। ठीक है, तो यही बात समझा रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं उनकी मुलाकात हुई थी अकबर से, तो कब हुई थी और किस बात को लेकर उनकी मुलाकात हुई थी, ये हम यहाँ पर देखते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने सूरदास जी को अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, अकबर किनको बुलाया? सूरदास जी को। याद रखेंगे, अकबर और सूरदास जी दोनों समकालीन हैं। उन्होंने बुलाया अपने दरबार में, और अपने दरबार में बुलाकर उन्होंने कहा कि आप अपने कीर्तन को सुनाइए, करके दिखाइए। ठीक है, फिर जैसे ही उन्होंने कीर्तन शुरू किया तो अकबर ने देखा कि इतना अच्छा वर्णन प्रभु भक्ति का तो कोई स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ठीक है, सूरदास जी ने इतना अच्छा कीर्तन किया, इतना अच्छा भजन गाया प्रभु का, कि अकबर जो है वो सूरदास जी को देखकर सोचने लगा कि ये इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जितना कि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये अकबर ने कहा। फिर अकबर ने दरबार में रहकर उन्होंने सूरदास जी से कहा कि आप क्या बोलते हैं, मेरे दरबार में रहकर मेरा गुणगान करिए, मैं आपको राष्ट्रीय कवि घोषित करता हूँ, ये अकबर ने कहा। ठीक है, क्या कहा सूरदास जी से कि आप मेरे दरबार में रहकर मेरा गुणगान करिए और मैं आपको राष्ट्रीय कवि घोषित कर दूंगा। इस बात पर सूरदास जी ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति जानता हूँ और वही करता हूँ। ठीक है, उन्होंने अकबर ने जब सूरदास जी को कहा कि आप इतना अच्छा भजन करते हैं, इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, तो एक काम करिए, आप मेरे दरबार में रह जाइए और मेरा गुणगान करते रहिए, तो फिर मैं आपको राष्ट्रीय कवि घोषित कर दूंगा। फिर सूरदास जी ने उनको कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं कर सकता, मैं कृष्ण को जानता हूँ और कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। ठीक है, फिर इस बात पर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सूरदास जी से माफी मांगी, और फिर उन्होंने उनको वहां से जाने के लिए कहा और हमेशा कहा कि कृष्ण की भक्ति में लीन रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सूरदास जी की भाषा जो शैली थी, भाषा शैली, वो ब्रज भाषा थी। ठीक है, ब्रज भाषा भी हमने और किनका देखा है? कबीरदास जी की जो भाषा शैली थी वो कौन? रामायणी में मैम, रामायणी में तो ब्रज भाषा था ही। उनकी भाषा शैली कौन सी थी कबीरदास जी की? पंचमेली भाषा थी मैम, लेकिन इसमें सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, पंचवील, हाँ जी, खिचड़ी खिचड़ी 5 भाषाओं को मिलाकर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने अपनी कृति यानी कि अपनी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में ही लिखी, जिनमें से 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? सुरसागर है, सुरसावली है, साहित्य लहरी, नील दमयंती और ब्याहलो। ठीक है, 5 है मुख्य रूप से, सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नील दमयंती और ब्याहलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उनकी जो भाषा शैली है ब्रज है। ठीक है, और उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में ही की हुई हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नील दमयंती और ब्याहलो। मैम यहाँ नल दमयंती होगा। हाँ जी, नल दमयंती ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे करेक्ट करके आप लोग को सेंड करूंगी। ठीक है, चलिए इनका देह त्याग कैसे हुआ था ये हम देख लेते हैं। सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में जब से कीर्तनकार के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, किन्होंने नियुक्त किया था सूरदास जी को श्रीनाथ मंदिर में? गुरु वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, जब से उन्होंने कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया था सूरदास जी को, अंत तक, ठीक है, जब तक उन्होंने प्राण त्याग नहीं दिए, अर्थात मरते दम तक वहीं पर वे कीर्तन किया करते थे। ठीक है, कभी भी अनुपस्थित नहीं हुए वो, एक भी दिन वहां पर ऐसा नहीं कि वो वहां अब्सेंट हुए हैं।
हर रोज, ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि वो वहां कीर्तन नहीं किया करते थे। किंतु एक दिन ऐसा भी हुआ जब वे कीर्तन करने नहीं पहुंचे, ठीक है, कीर्तन में नहीं पहुंच पाए। तब उनके गुरु वल्लभाचार्य जी समझ गए थे कि सूरदास जी का अंतिम समय आ गया है, ठीक है। एक दिन वो कीर्तन करने नहीं पहुंच पाए, तब वल्लभाचार्य जी को एहसास हो गया कि सूरदास जी का अंतिम समय आ गया है। जब मंदिर में मुख्य पुजारी ने जाकर देखा, ठीक है, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे उन्होंने जाकर देखा तो वे अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। कौन? सूरदास जी। उस समय सूरदास जी जब अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, उस समय भी वे अपने इष्ट अर्थात श्री कृष्ण के चैतन्य स्वरूप का ही दर्शन कर रहे थे। इसके बाद वे पूर्ण रूप से राधा कृष्ण भाव में लीन होकर अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए आत्म तत्व में विलीन हो गए, ठीक है। गोवर्धन के निकट परसौली गांव में सन 1583 ईस्वी में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में, ठीक है। जब ये उनका अंतिम समय था, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, तब वे श्री कृष्ण के चैतन्य स्वरूप का दर्शन कर रहे थे और अंततः पूर्ण रूप से राधा कृष्ण भाव में लीन होकर, यानी कि प्रभु की भक्ति में ही लीन होकर अपने भौतिक शरीर को छोड़कर वे पंच तत्व में विलीन हो गए। इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? गोवर्धन के निकट परसौली गांव में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है। सन 1583 ईस्वी में इनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार से सूरदास जी की जीवनी जो है वो कंप्लीट होती है। इतना ही था उनका। चलिए, किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लें। क्लियर है सभी को? जी। जो आपने बताया उसमें कृष्ण भक्ति में लीन थे, तो मतलब ये देख के कैसे पता चला? क्या बोल रहे हैं प्रियंका मैम? देह त्याग का आपने जो बताया उनका कि कृष्ण भक्ति में लीन थे, तो कुछ ऐसे प्रमाण क्या मिले थे? हाँ, वल्लभाचार्य जी जो हैं जाने माने संत थे ना, तो उनको एहसास हो गया, उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, ठीक है। और उनको तो सिद्धियां प्राप्त थी तो वो देख ले रहे थे और ना उनका पाठ भी कर रहे थे ना, श्री कृष्ण जी का वो पाठ भी कर रहे थे, ठीक है। हरिओम मैम। हाँ मैम जी, जया। जी जया जी मैम बोलिए। एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले ही ग्रुप ज्वाइन किया था, तो जस्ट जो चार्ट की आप बात कर रहे हैं वो चार्ट हमको कितने इनका बनाना है योगीज का? अभी तक के मैंने जो भी कंप्लीट कराया है ना, वहां तक। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, तो हमारे आधुनिक जो युग के हैं संत रहे हैं और योगी रहे हैं, उनका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके मैम आप कुवलयानंद का नहीं लेंगे? नहीं, वो तो नहीं है सिलेबस में। मैम आज आपने दोनों कंप्लीट किए क्या? मैं लेट ज्वाइन की। आज सूरदास जी का बस हुआ है। तुलसीदास भी है क्या मैम हमको? हाँ, तुलसीदास जी हम कल करेंगे। ओके ये नल दमयंती है, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, नल दमयंती। चलिए, क्लियर है सभी को? चलिए शांति पाठ करते हैं फिर। चलिए पवन जी आ जाइए, शांति पाठ करवाइए। जी। सभी योग साधक साधिकागण सभी लोग धनात्मक आसन में बैठ जाएंगे। फिर अपनी जीवा को पवित्र करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। फिर हम गुरु मंत्र करेंगे, फिर शांति मंत्र करेंगे। आइए, डीप इनहेल एक्सहेल।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाकर घर्षण करेंगे। देन अपने मुंहमंडल पर स्पर्श करेंगे, फिर पुनः आँख खोलेंगे। सभी को प्रणाम। थैंक यू पवन जी। हरिओम सभी को। चलिए, आप सभी की संध्या शुभ हो। अच्छे से पढ़ाई करिए और चार्ट पेपर कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए आप सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी फिर। हरिओम मैम। हरिओम जी। धन्यवाद मैम। मैम जी कोमल जी बोलिए। ये मेरे पे ना वो एक नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस वीडियो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, इफ यू वांट टू एंड द कॉल फॉर एवरीवन स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट। तो ये क्या? आप लैपटॉप से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आप। नहीं, मेरे पे ऑप्शन नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग ऑफ करने का। अच्छा ठीक है, तो आप लेफ्ट करिए, फिर हो जाएगी रिकॉर्डिंग ऑफ। ओके।